हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रश्नावली 1.1 का हमने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जिसमें पिछले वीडियो हमने परिमेय और अपरिमेय को डिस्कशन किया था। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो रहेगी प्रश्नावली 1.1। तो जो पहला चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति, तो उसकी प्रश्नावली रहेगी पहली 1.1। तो जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको ये बताना है क्या शून्य परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो हमको ये बताना है पहला क्वेश्चन कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक, देखो, तो परिमेय संख्या याद दिला दें। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दें और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। किसकी बात करें? क्यू की, पी की नहीं, क्यू की, जिसमें का क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर जो हम लिखें, पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, कैसे? देखो, जैसे ठीक, जीरो। ठीक है, अब जीरो को अगर जो किसी संख्या से विभाग दे दो, जीरो को किसी भी संख्या से भाग दे दो, क्या आएगा? जीरो। ठीक है, जीरो को किसी भी संख्या से भाग दे दो, क्या आएगा? जीरो। तो मतलब क्या है, हमने एक से भाग किया तो ये क्या मिला हमें? पी। ये क्या मिला? क्यू। पी और क्यू मिल गया, मतलब जीरो क्या है? पी बट्टे क्यू ग्रुप में है। जीरो बट्टे पी बट्टे क्यू ग्रुप में है, मतलब जीरो बट्टे एक पी बट्टे क्यू ग्रुप में है। जब पी बट्टे क्यू ग्रुप में है तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, जीरो बट्टे दो। जीरो को दो से भाग करोगे फिर से आएगा जीरो बटे तीन, जीरो बटे चार। इसी प्रकार बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि हम पी जीरो को पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जब हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक, अब देखो, परिमेय संख्या मतलब बतानी है, तो परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में वैसी संख्या बतानी है। ये सवाल को हम पहले पी बटे क्यू ग्रुप में करेंगे, तभी तो पी बटे क्यू ग्रुप की संख्या बता पाएंगे। तो पहले सवाल को हम पी बटे क्यू ग्रुप में करते हैं। देखो करेंगे कैसे। 6 परिमेय संख्या बतानी है तो हम इसको एक बढ़ा के गुणा करते हैं ऊपर नीचे, ताकि हमें बीच की 6 संख्याएं मिल सकें, बीच की 6 संख्याएं मिल सके। देखो ऐसे 6 है ना, तो इसमें एक बढ़ा के गुणा कर दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 7। नीचे कुछ नहीं होता तो एक मार लेंगे, 1 गुणे 7, और 4 गुणे 7 हो जाएगा। इधर इधर क्या हो जाएगा? 1 गुणे 7, मतलब कि 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच कितनी संख्या बतानी? 6। इनके बीच कितनी संख्या बतानी? 6 संख्या बतानी। तो 21 बटे 7 बाद क्या आएगी? 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7, फिर 24 बटे 7, फिर 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7, फिर 27 बटे 7 आंसर। ठीक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 परिमेय संख्या होगी। पहले क्या किया हमने? इसको पी बटे क्यू ग्रुप में बनाने के लिए 7 से गुणा कर दिया। ठीक, और फिर उनके बीच की संख्या लिख दी, सिंपल है। अब देखो, ठीक, ये जो आंसर है ना, किसी किसी बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि दो परिमेय संख्या या फिर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अनेक होती। जैसे मान लिया कह दिया जाए 1 और 10 के बीच 3 संख्या बताओ। 1 और 10 के बीच 3 संख्या बताओ, तो देखो पहला आंसर कोई देगा 2 3 4। ठीक, कोई दूसरा आंसर देगा 3 4 5, कोई तीसरा आंसर देगा 6 7 8। ठीक, कोई अगला आंसर देगा
ठीक, 7 या फिर कह सकते हो 5 6 7। ठीक, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। क्या हम ये नहीं कह दें कि ये क्या 1 और 10 के बीच की संख्या 3 नहीं है? 1 और 10 के बीच की संख्या ये भी है, 1 और 10 के बीच संख्या ये भी है, 1 और 10 के बीच संख्या ये भी है, 1 और 10 के बीच की संख्या ये भी है। तो क्या ये कोई गलत है? नहीं गलत, क्योंकि 1 और 10 के बीच में बहुत सारी संख्याएं संभव हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं के बीच बतानी है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब कि ये भी संभव है और भी सारी संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो और भी वो आंसर सही होंगे। ठीक है, मतलब कि ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या तानी है? 5 परिमेय संख्या तानी है। कितनी तानी है? 5 परिमेय संख्या तानी। ठीक, अब देखो ये पहले से ही किस रूप में है? पहले से ही परिमेय रूप में है, तो हमें कितनी तानी? 5 परिमेय संख्या तानी है। 5 परिमेय तानी मतलब उनके बीच में कम से कम 5 संख्याएं होनी चाहिए। 3/5 और 4/5, तो ये 5 है तो किससे गुणा कर देंगे? एक बढ़ा के हमेशा करते, किससे करते हैं? 6 से कर देंगे। क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 36 का 18 नीचे क्या हो जाएगा? 56 30, और ये क्या हो जाएगा? 6 चौको 24 और 56 30। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जितनी संख्या पूछे उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अब इनके बीच कितनी लिखनी है? 5, तो 18/30 के अगली कौन हो जाएगी? 19/30, अगली 20/30, अगली 21/30, अगली 22/30, नेक्स्ट 23/30। ठीक, तो 1 2 3 4 5 2 लाइन को आंसर बस। ठीक, देखो कुछ नहीं करना है, जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुणा कर देना और जस्ट उनके बीच की संख्या लिख देनी। ठीक, खत्म। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि सत्य सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य सत्य। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या हमने बताया था। ठीक, जल्दी देख लो। प्राकृत संख्या क्या बताई थी हमने? ऐसी संख्या जो गिनने में प्रयोग करते हैं, मतलब 1 2 3 4 एंड। ठीक, और क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या बताया था कि यदि प्राकृतिक संख्या पूरी लिख लो 1 2 3 4, उसका क्या लिख दो? 0। ठीक, तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं। तो सही, जितनी भी प्राकृतिक होंगी वो सारी पूर्ण होंगी। ठीक, मतलब पहला क्या है? सत्य। पहला क्या हो जाएगा हमारा? सत्य। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन में इसका चौथे का दूसरा। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक हमने बताया था कि माइनस की सभी संख्याएं, ठीक है, जितनी भी होंगी, और 0 और जितनी भी धनात्मक की संख्या होंगी क्या होंगी? पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक मतलब कि जितने भी पूर्णांक हैं, माइनस वाले भी प्लस वाले भी, सारे पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती हैं? ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक मतलब कि जितने भी, जैसे मान लीजिए -3, -2, -1 0 1 2 3, क्या ये सभी मतलब कि प्रत्येक, क्या सभी, देखो सभी पूर्णांक है। ये क्या है? ये तो सभी पूर्णांक है, लेकिन वो बता रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। इसमें पूर्ण क्या है? 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या है। तो क्या सब पूर्ण संख्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती और पूर्णांक ऋणात्मक और पॉजिटिव मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये असत्य। ठीक, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो धनात्मक होती हैं, केवल धनात्मक होती हैं, और पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। अगला क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या। ठीक, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, जिसे P/Q के रूप में लिख लें, और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा? P/Q के रूप में बस संख्या हो परिमेय होती है। इसमें तारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक परिमेय तो हमने बताया, जैसे -2/3, -2/3 ये क्या है? P है,
p-2 है, क्यों क्या है, ये p हमारा हो गया -2, क्यों क्या है 3, मतलब p/q ग्रुप में है, क्या है, परिमेय है, हाँ परिमेय है, ठीक। लेकिन हम ये बता दें कि p/q के रूप में ये है, परिमेय है, लेकिन ऋणात्मक है और पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होता है, ठीक। मतलब कि सभी परिमेय भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए -3/5 ये ऋणात्मक है और पूर्ण संख्या ऋणात्मक तो होती नहीं, तो मतलब ये परिमेय भी है लेकिन पूर्ण नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। और ये क्या पूछ रहे हम थे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक ही होता है और प्रत्येक परिमेय धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। मतलब प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने प्रश्नावली पूरी कंप्लीट करा दी है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।